सब्सक्राइब कीजिए एस टी वी टेक चैनल को और बेल बटन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भुइयां सॉफ्टवेयर में जो खसरा मेनू होता है उसका उपयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो सर्वप्रथम इसके लिए आप भुइयां वेबसाइट में जा करके लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के पश्चात आपको ये जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है इस प्रकार का आपका स्क्रीन दिखाई देगा। तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं खसरा मेनू क्या है, इसमें क्या 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 चीज़ें हैं। ये सबसे पहला इसमें जैसे आप खसरा मेनू ओपन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आ रहा है मोबाइल आधार प्रविष्टि। इसमें जैसे क्लिक करेंगे आप, इसके माध्यम से मोबाइल नंबर, आधार नंबर और किसान किताब का नंबर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस कंप्यूटर में एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी ग्राम है आपका, इसमें लॉगिन करेंगे तो आपका ग्राम को शो करेगा, इसमें शो कर रहा है। इसमें ग्राम जैसे आप चुनते हैं, ग्राम चुनने के बाद जो है आपका दो ऑप्शन आता है, बसरा नंबर, नामवार। हम लोग इसमें दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग बसरा का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बसरा मिस्टेक दिखाता है, बसरा में उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं होता, इसलिए हम नाम वार भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो बसरा वार सर्च किया हमने, ऐसे कोई बसरा चुन लेते हैं जिसका हमको एंट्री करना है। ये देखिए, इसमें हालांकि पहले से इसका एंट्री हो चुका है। जैसे हम मान लीजिए हमको इसमें एंट्री करना है, तो यहाँ पर हम लोग संकलन में क्लिक करेंगे। संकलन में क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर का जो बना हुआ है स्पेस, इसमें मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे। इसके बाद इसमें लिंग निर्धारण, जो भी स्त्री है पुरुष है उसके बारे में इसमें लिखेंगे। आधार नंबर, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का आधार नंबर लिखेंगे। एक है किसान किताब, तो इसमें किसान किताब का नंबर लिखेंगे। जैसे इसको लिखेंगे यहाँ पर एक सुरक्षित करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सुरक्षित करें, इसे सुरक्षित कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें खसरा प्रविष्टि दूसरा है ऑप्शन। इस खसरा प्रविष्टि के जरिए 3 कार्य होता है: संकलन, संशोधन और अवलोकन। हालांकि संकलन का विशेष महत्व तो नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग अब इस ऑप्शन को हटा दिया है। इसमें जो पहले संकलन किए होंगे, तो पहले से जो हम लोग खसरा ऐड करके रखा है जिसमें डिटेल नहीं भरा हुआ है, उसका हम लोग संकलन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे संकलन में क्लिक करेंगे, ग्राम चुन लीजिए। अब यहाँ पर कुछ खसरा नंबर दिखाई दे रहा है, देखिए। इन खसरा नंबर का एंट्री अभी इसमें नहीं है कंप्यूटर में, इसलिए दिखाई दे रहा है। अगर जैसे हम लोग इसमें एंट्री कर देंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से हम लोग किसी भी खसरा नंबर का डिटेल यहाँ से भर सकते हैं। जैसे खसरा नंबर हम लोग एंट्री किया, खसरा नंबर करने के बाद एंटर करने के बाद है पर बसरा नंबर चुने, या तो वही बसरा नंबर हो या फिर दूसरा बसरा नंबर भी हो सकता है। इसके बाद ये भूमि का प्रकार चुनना पड़ेगा आपको। खाते भूमि है, दखलत भूमि है, पट्टे पर प्राप्त भूमि है, आबादी भूमि है। इस किसी प्रकार की भूमि हो, उसका जो विवरण है उसके अनुसार इसमें हम लोग एंट्री करेंगे। इसके बाद है जोत, अकेला, शामिल, संस्थागत। अकेला अर्थात उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का उसमें जमीन है, भूमि है। शामिल मतलब शामिल खाते में है। और संस्थागत मतलब किसी संस्था को, किस संस्था से बिलोंग करता है जमीन। जैसे कोई बिजली विभाग है या फिर कोई अन्य भाग अधिग्रहण करके रखा है हमारी ज़मीन को, SCCL है, अधिग्रहण करके रखा है, तो इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसे चुन लेंगे, जो हमने अकेला चुना। अब यहाँ पर जो भी रकबा डालना है रकबा डालेंगे। ये रकबा, ये निर्धारित भू राजस्व है, ये ऑप्शनल होता है।
मिट्टी का वर्गीकरण इसको चूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद है धारणाधिकार। ये जमीन किस धारणाधिकार के अंतर्गत आता है? भूमि स्वामी है, ग्राम नौकर है, भूदान धारक है। जाहिर सी बात है कि अगर खाते की भूमि है तो या तो भूमि स्वामी होगा या तो भूमि परिवर्तित होगा। भूदान धारक मवेशी कृषक काफ़ी कम उपयोग होता है, अब तो बहुत कम ही उपयोग होता है। इस बार यहाँ सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद फिर इसका एंट्री बाद में संशोधन से जाग करते हैं। इसके बाद आता है संशोधन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है संशोधन। यहाँ पर दो कॉलम हमारे पास, एक भूमि स्वामी की सामान्य जानकारी है और एक अन्य विवरण है। जैसे हम लोग कोई खसरा नंबर संकलित किए हैं, संकलित करने के बाद वहाँ से रकबा डाला हमने और रकबा और उसका भूरा जैसे डाला है, उसी को हम लोग मान लीजिए यहाँ से कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरे और खसरा का भी कर सकते हैं। सामान्य जानकारी संशोधन, जैसे भूमि स्वामी का नाम विवरण जोड़ना हो, जैसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक ग्राम चुनें, जो ग्राम का है आपका, आगे जाइए। जैसे दूसरा नंबर है, जो भी दूसरा नंबर है, आपको इसमें संशोधन करना सो चूज कर लीजिए। अब जैसा मैंने यहाँ पर संशोधन के लिए कोई चूज किया है इसमें, ये तो यहाँ से सभी विवरण हम लोग जाकर देख सकते हैं। ये देखिए इतने सारे भूमि स्वामी हैं। इस ऑप्शन का उपयोग मुख्य रूप से इसलिए दिया गया है कि जैसे मान लीजिए एक खाते में 4-5 व्यक्ति हैं और उनका नाम एक ही साथ लिखा गया है, तो उनका डेटा को अलग करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ये सुनील, अनिल और अनुज है, अगर ये एक ही में दिया रहता सुनील, अनिल और अनुज पिता रुदन करके, तो उसको हम लोग अलग अलग यहाँ से कर सकते थे। यहाँ से एक हमें, अगर मान लीजिए हमको इसमें संशोधन करना है तो यहाँ संशोधन क्लिक करेंगे। जैसे संशोधन क्लिक करते हैं, फिर इसका नाम आ जाता है। इसमें हम लोग आधार नंबर संशोधन कर सकते हैं, जाति संशोधन कर सकते हैं, कुछ भी जाति हो। इसके बाद ये वर्ग संशोधन कर सकते हैं, पता संशोधन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर संशोधन करते हैं, सभी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। इसको जो संशोधन करना है, रिकॉर्ड संशोधन में क्लिक करें। इसके अलावा मान लीजिए अगर मिटाना है इसको तो रिकॉर्ड मिटाएं, यहाँ से रिकॉर्ड मिटा सकते हैं इसका। हम लोग बैक होते हैं सामान्य जानकारी में। इस प्रकार देखते हैं हम लोग इसमें मुख्य प्रश्न फिर से जाइए। फिर ये तीसरा ऑप्शन है अवलोकन का। अवलोकन मात्र हम लोग अवलोकन कर सकते हैं, इसके अलावा उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ग्राम सेलेक्ट किए, आगे बढ़ें, कोई भी खसरा नंबर ले लीजिए जिसका आपको अवलोकन करना हो। दिखाई दे रहा है कि खाते की भूमि है, ये दूसरा नंबर 9 डाला हुआ है। अब इसमें भी उन भूमि का अवलोकन नहीं कर पाएंगे जो पहले से बंधक हो। दिखा रहा है कि 66 नंबर है, भूमि स्वामी है, क्षेत्रफल कितना है, निर्धारित भू राजस्व कितना है। फिर से मुख्य प्रश्न जाते हैं। हालांकि इस अवलोकन ऑप्शन का भी उपयोग हम लोग बहुत ही कम करते हैं। इसका उपयोग न करके प्रतिवेदन मेनू में हम लोग जा करके किसी भी खसरे नंबर का यहाँ खसरा देख सकते हैं, विवरण देख सकते हैं। यहाँ से जानकारी से बेटर है।
इसके बाद है नए लुप्त खसरे। इसमें है आता स्वीकृति प्रस्ताव। यही पहले वाला है कि जो हमने पहले खसरा नंबर ऐड किया था उसका स्वीकृत हुआ है, वो उसका इसमें डिटेल दिखाता है कि कौन कौन से खसरा हमने जो प्रस्तावित किया था स्वीकृत किया जा चुका है। हालांकि अब ये हम लोग इसमें नए प्रविष्टि का तो ऑप्शन खत्म हो गया है, इसी कारण इसका भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही जो ऐड है उसी को दिखाएगा। इसके बाद है भू राजस्व का विवरण। यहाँ से हम लोग किसी भी खसरा नंबर का भू राजस्व डाल सकते हैं। यहाँ से भू राजस्व सेलेक्ट कर लिए, ये का जो ग्राम सेलेक्ट कर लिए और बसरा नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो लिखा हुआ है इसमें हम लोग राजस्व वर्ष डाल सकते हैं, कौन सा राजस्व वर्ष है। भू राजस्व यहाँ से जो भी है इसमें भू राजस्व डला हुआ है इसे सुरक्षित कर सकते हैं। ये नया है, नया चालू है तो पुराना है ना। यहाँ से हम लोग वसूली का डिटेल डाल सकते हैं, चालान नंबर, चालान दिनांक, वसूली कितना करना है उसका डेट डाल सकते हैं। ज़्यादा सुरक्षित करें। इसके बाद इसमें उड़ान नंबर को भी प्रयोग है ना, इसका कोई खास उपयोग नहीं दिया गया है उसमें, क्योंकि इसको आगे इन्होंने नहीं बताया है। इसमें हम जिसे हम आते हैं ग्राम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आगे कुछ इसमें दिखाई नहीं देता। इसके बाद वृक्षों की प्रविष्टि है। किसी खसरा नंबर में कोई वृक्ष डला हुआ वृक्ष है अगर, तो हम लोग उसकी एंट्री यहाँ पर आकर करते हैं। जैसे ये अपना वर्ष चुने, खसरा क्रमांक चुने। उसके बाद वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, माती है, जो भी वृक्ष है उसका प्रकार चुने। उसमें जो वृक्ष है उसके बारे में बताएं, कौन सा वृक्ष है, इस वृक्ष का नाम, कितनी संख्या में है भी लिख सकते हैं और रिकॉर्ड सुरक्षित करें। इस प्रकार किसी खसरे नंबर के वृक्ष की जानकारी प्रविष्टि कर सकते हैं। इसके बाद इसे बैंक बंधक, भूमि स्वामी जोड़ें और भूमि स्वामी कैफियत संशोधन। हालांकि भूमि स्वामी जोड़ने का जो अधिकार है वो बैंक वालों को होता है, हम लोग इसमें जो कैफियत संशोधन होता है वही करते हैं, है ना। तो भूमि स्वामी जैसे हम लोग इसमें जोड़े आता है तो पहले से वो लोग जो भेजे हैं इसमें बैंक वाले, जो लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति लोन लेकर रखा है, ऋण लेकर रखा है, तो उसमें बैंक वाले एंट्री करते हैं। जो बैंक वाले एंट्री करते हैं उसमें इसमें दिखा देता है। जब यहाँ पर आपको दिखाएगा तो यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन होता है, उसमें चेक बॉक्स होता है, उसे क्लिक करके उसे सुरक्षित करना रहता है। जैसे आप यहाँ से ग्राम सेलेक्ट करेंगे, खसरा नंबर नहीं दिखा रहा है क्योंकि पहले से पूरा इसमें डेटा है ही नहीं। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए बैंक वाले भेजते हैं तो यहाँ पर पूरा खुल जाता है पूरा इसमें डिटेल। यहाँ पर चेक बॉक्स बना होता है, इसमें क्लिक कीजिए, इस बात से सुरक्षित कर दीजिए। कैफियत है तो संशोधन करें, इसमें ऑप्शन आता है उसे सुरक्षित कर दीजिए। तो इस प्रकार उसका जो ऋण लिया है उसका कैफियत संशोधन हो जाता है, और जिससे कि उससे खाते की जमीन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद बैंक ऋण, मान लीजिए कोई बैंक से ऋण लिया है तो उसकी प्रविष्टि, हालांकि ये ऑप्शन में हम लोग के उपयोग का नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।